गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस। और आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और हमने अपने चैनल पर एक सीरीज चलाई हुई है जिस सीरीज का नाम है क्विक रिवीजन बेस्ट सीरीज। और हमने इस सीरीज में आपको केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर होगा 4th, जो क्या है कार्बन कंपाउंड्स। देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बाकी चैप्टर्स को अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको क्या करना है, आपको देख लेना है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला हमने चैप्टर का नाम डाला है क्या, कार्बन कंपाउंड्स। क्या है? कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले हमने उनके बारे में लिखा है। कार्बन क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। क्या सबसे पहले हमने लिखा कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे द एलिमेंट ऑफ कार्बन इज नॉन मेटल। जो कार्बन है एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। और सिंबल जो है कार्बन का वो है सी। क्या है? कार्बन का जो सिंबल है वो है सी। उसके बाद द परसेंटेज ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। जो कार्बन प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, मिनरल की फॉर्म में जो कार्बन अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज है 0.02%। और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? CO2 की फॉर्म में, वो है आपका 0.03%। कितना है? 0.03%। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स, हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लाइक जैसे प्लांट, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। वो किससे बने होते हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं। आपके जितने लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कार्बन मतलब प्लांट हुआ, एनिमल्स हुए, बाकी और भी चीजें होती हैं एक्सेट्रा, तो वो सारे किससे बने होते हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं। उसके बाद कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है वो क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आप हम ये भी समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, सब चीज के बारे में समझेंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या होगी इसकी? 2 और 4। अब आप कहोगे सर ये कैसे करा, आप हमें ये बताइए। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ये याद रख लेना है कि स्टेबिलिटी कहाँ होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जो स्टेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वो कहाँ पर होती है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। आपको ये नंबर याद रखना है। यहाँ पे आके जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह से के एल एम एन इस तरह से सेल होती है। ठीक है, आपको क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जैसे अभी आपको बताया कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो 6 है। कितना? 6। तो देखिए पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2। अगले में कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 8। लेकिन बच्चे कितने? 4 बचे, तो हमने इसलिए 4 लिखा। इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 और 4 हो गया। देखिए, आपको 20 तक एटॉमिक नंबर याद ही होने चाहिए। कितने? 20 तक एटॉमिक नंबर याद ही होने चाहिए, सब हर किसी को। मैं आपको देखा अगर याद नहीं है तो मैं लिखा दे रहा हूँ। क्या? देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका क्या, देखिए सिंबल लिखूंगा, नाम पूरा नहीं लिखूंगा। क्या? पहला है आपका हाइड्रोजन, आपका दूसरा है आपका हीलियम, आगे देखना आगे क्या लिखा हुआ है। आगे हमारा अगला पॉइंट ये है
कि हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि जो कार्बन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है, जो कार्बन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेन करता है। आप लोगों से नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वही जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, जो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट रखता है उसी को कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का अटेन कर लेना। इसका मतलब जैसे कार्बन इज टेट्रावैलेंट, जो कार्बन होता है वो होता है टेट्रावैलेंट। अब तुमको टेट्रावैलेंट का मतलब क्या है, देखिए टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि कार्बन के पास लास्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखिए कार्बन का भी मैंने बताया एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो हमने आपके पास आपको पता था कि 2 और 4 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन अपना क्या शो करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। और अपने जो 4 एटम्स हैं, या तो ये लॉस करेगा या क्या करेगा, गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को। देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो तब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 10 होगी, या 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब होगी। तो देख क्या लिखा हुआ है, इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड। बिकॉज क्योंकि इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो ऑक्टेट होती है वो हाफ फिल्ड होती है। कैसी होती है, हाफ फिल्ड होती है। उसके बाद लिखा है टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन मॉलिक्यूल मस्ट आइदर गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर उसे आयनिक बॉन्ड बनाना है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन का लूज करे। उसके बाद इट इज बिकॉज, क्योंकि डेट इज डिफिकल्ट टू होल्ड, ये डिफिकल्ट है होल्ड करना क्या, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसने बोला है कि आपको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। कितनी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। लिखा हुआ है कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसलिए अगर क्वेश्चन आएगा वाई कार्बन शो टेट्रावैलेंसी, तो आपको यही रीजन लिखना है। उसके बाद सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, तो जो कार्बन होता है ना ही इलेक्ट्रॉन देता ना ही लेता, इसका काम होता है शेयरिंग करना। ये क्या कर लेता है, साझेदारी कर लेता है विद इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम, मतलब दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयरिंग कर लेता है। जैसे मैं लिखता हूं एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, अब ये क्या करेगा, आपस में शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। और आपके पास या तो देखिए लिखा हुआ अदर कार्बन एटम और अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और क्या अटेन कर लेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेंगे। जैसे 4 बॉन्ड थे और 4 आके क्या लग गए, यहाँ हाइड्रोजन आके लग गए, तो इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। हाँ भाई, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है आपका कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा उसकी कंडीशंस क्या होंगी, क्या होंगी उसकी कंडीशंस क्या होंगी। पहला है द कंबाइनिंग एटम शुड हैव, जो एटम आके कंबाइन होगा वो कम से कम क्या, 4 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इन देयर वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल में कम से कम 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है द कंबाइनिंग एटम शुड नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज ना कर पाए। तीसरी कंडीशन द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा किसके बीच में, 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में, शुड बी लो, वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स शुड बी लो, वो लो होना चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की, जो कोवेलेंट बॉन्ड है फॉर्म होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहले ये फिजिकल स्टेट, क्या है, फिजिकल स्टेट, तो ये है दे आर जनरली लिक्विड और गैसेस, जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होंगे वो जनरली या तो लिक्विड होंगे या गैसेस होंगे। लेकिन सम कोवेलेंट कंपाउंड, लेकिन कुछ कोवेलेंट कंपाउंड में एग्जिस्ट एज सॉलिड, कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं जो सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगला है सॉल्युबिलिटी, क्या है, सॉल्युबिलिटी, तो दे आर जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर, ये आपके क्या होते हैं, वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, एंड अदर पोलर सॉल्वेंट, या कोई भी पोलर सॉल्वेंट हो उसमें इंसॉल्युबल होते हैं। मतलब आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये पानी में घुलते नहीं है या किसी पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन किसमें सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। आपको सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे बेंजीन, टोलिन, जो बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6, और जो टोलिन होता है उसका होता है C6H5CH3, ये होता है टोलिन। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई, हमारी जो तीसरी पॉइंट है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, वो क्या होता है, दे आर जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट कंपाउंड का, वो जनरली क्या होता है, लो होता है। जनरली क्या होता है, लो होता है। अगर हम बात करें उसके बाद क्या है, हम पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को। किसको पढ़ने वाले हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन, क्या लिया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है आप लोगों को पता है, क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हाइड्रोजन के, और आपके पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का 1 एटम, दूसरे का 1 एटम। तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए एक हाइड्रोजन एटम में इसने शेयर इलेक्ट्रॉन कर लिए और दूसरे ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो देखिए एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका क्या, 8। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 2 और 6। कितनी होती है, 2 और 6। एक मिनट होल्ड रखना जरा। हाँ भाई देखिए, जब कॉल आ गई थी, क्या है, क्या आपका क्या होता है, 2 और 6 होता है। और हम क्या करते हैं, अब देखिए एक ऑक्सीजन के एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट में, बैलेंस में 6, 1 2 3 4 5 6। सर दूसरे एटम में कितने होंगे, अगर मैं दूसरे की बात करूं उसमें भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक ऑक्सीजन ये है, आपने कितने इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन ये है, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका जो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक ये और आपका ये, तो इसमें जो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हम आगे जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, उसमें सारे चीजें को आगे पढ़ते चलेंगे। आज हम अपने चैप्टर को इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।